गाइस एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। एंड यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई बीएसएनएल वालों को, क्योंकि यहाँ पे पैन इंडिया बीएसएनएल ने अब अपना वोल्टी सर्विस लॉन्च कर दिया है। पहले ये वोल्टी सर्विस ना एक आध शायद किसी स्टेट में अवेलेबल था, बाकी कहीं पे भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। एंड कहीं पे अगर कर भी रहा था तो उसको एक्टिवेट करना इतना ट्रिकी था कि पहले आप एक्सचेंज में जाओ, वहां पे कुछ सिम वगैरह पता नहीं एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। 2-3 सब्सक्राइबर्स ने मुझे ऐसा बताया था, बट जब मैंने भी सिम ली थी तो वहां पे वोल्टी कनेक्शन नहीं था, जो मैंने अपने बीएसएनएल के रिव्यू वीडियो में बताया था। रिव्यू वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। बट अब खैर खुशखबरी यही है कि वोल्टी सर्विस फाइनली आ चुकी है। 4G एंड 5G सिम अगर है आपके पास बीएसएनएल की तो सिर्फ उन्हीं सिम्स के ऊपर चलेगा। अगर 2G 3G वाली सिम्स हैं तो पहले उनको फ्री में अपग्रेड करा लो 4G 5G में। उसके बाद आपको एक एसएमएस करना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। एसएमएस क्या है? ACT वोल्टी, वो मैं यहां पे लिख दूंगा एंड भेजना है इस पे 53733 पे। इस पे जब आप ये टेक्स्ट मैसेज भेज दोगे तो उस नंबर पे वोल्टी बीएसएनएल की तरफ से चालू हो जाएगा। अब जो लोग बीएसएनएल यूज कर रहे हैं इसको ट्राई करो और नीचे कमेंट करके बता दो कि भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिससे बाकी सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हो उनको कमेंट्स में पता चल जाएगा कि हाँ भाई सिस्टम काम कर रहा है या फिर फेल है। अगली अपडेट जियो की तरफ से आती है। जियो ने अपने 5G यूजर्स के लिए एक नया जियो का एयर फाइबर प्लान निकाला है जो कि 1111 रुपए का है। अब ये जो प्लान है ना ये कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, ना वेबसाइट पे ना ऐप पे, लेकिन जो जियो के 5G स्पेसिफिक कुछ यूजर्स हैं उनको टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि भाई ये 1111 रुपए का एक एयर फाइबर का स्पेशल ऑफर आपके लिए जो आप खरीद सकते हो। अब इसमें क्या है, 1111 रुपए में 50 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको जियो का एयर फाइबर मिलता है। मजे की बात यह है कि इस 1111 रुपए में आपको कोई भी अलग से इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं देनी है, जो अदरवाइज जियो 1000 रुपए मांगता है। एक बात और नोटिस करने वाली है कि एयर फाइबर वैसे ये 3 महीने 6 महीने या 12 महीने पे देते हैं, लेकिन अब ये 50 दिन की वैलिडिटी के साथ में ये 1111 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ज्यादा माल बिक नहीं रहा एयर फाइबर का जितनी उम्मीद लगाई थी। क्यों? आगे बढ़ने से पहले कमाल का अपडेट हमारे स्किनली पे। लास्ट वीक हमने ट्रांजी स्किन्स लॉन्च करे थे फोन के एंड बहुत क्रेजी रिस्पांस था आप लोगों का, थैंक यू सो मच। लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों ने एट द सेम टाइम बोला कि भैया लैपटॉप की मेम्ब्रेन्स चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इस वीक हम सारे के सारे मेम्ब्रेन्स लेके आ चुके हैं। एंड मजे की बात यह है कि ये सारे मेम्ब्रेन्स जो अमेजिंग डिजाइन आप देख रहे हो ना, ये सारे सेमी ट्रांसपेरेंट हैं। जिसको सेमी ट्रांसपेरेंट का सीन नहीं समझ में आया ना, तो मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप के लिए काट के रखी है। मैं फटाफट से आपको लगा के दिखा देता हूं। जितना भी व्हाइट एरिया है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, आपके लैपटॉप का कलर रिफ्लेक्ट करेगा। इवन हमारे यहाँ पे लैपटॉप का लोगो भी बाहर निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले अपने को पुरानी स्किन हटानी पड़ेगी, विच ऑल्सो शोज कि 2 साल पुरानी स्किन जो है ये निकालने में 1% का भी आपका ग्लू का निशान बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो गाइस ये देख लो आप, यहाँ पे कोई 1% का भी जो ग्लू का निशान नहीं है। लेकिन अब मजा आएगा क्योंकि अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्किन। लेकिन आपको बता दूं हमने अपने हर लैपटॉप के ऑर्डर के साथ एक प्रीमियम इंस्टॉलेशन किट यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, जो बहुत ही कम लोग देते हैं। इसके अंदर आपको एक प्रीमियम माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है, साथ में एक डस्ट एब्जॉर्बर, साथ में एक एल्कोहल वाले वेट वाइप्स। ये हमने अपग्रेड कर दिए हैं पहले से। बहुत उसमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि सूखे हुए निकल रहे थे लोगों के, तो हमने इसमें भी अपग्रेड किया है। एंड अब हर किसी को बाय डिफॉल्ट एक वाइपर मिलेगा जो प्रेस करके इजीली अच्छे से स्किन्स को अप्लाई कर पाएंगे। इस किट के साथ इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप दिए हुए प्रीमियम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपना लैपटॉप क्लीन कर लो। उसके बाद आप यूज करो वेट वाइप्स यहाँ पे, जो कि अल्कोहल वाले हैं जैसे मैंने बताया। एंड भाई बहुत ही ज्यादा गीला है ये तो इससे आप अच्छे से अपने लैपटॉप को एक बार क्लीन कर लो, जिससे कोई भी अगर डस्ट माइनर भी चिपकी हुई है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो शायद पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस केस में आप यूज करेंगे ये डस्ट एब्जॉर्बर, जिसको आप इस तरह से पील करके सारा डस्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने लोगो पे से मार्क्स हटा लीजिए एंड देन अपनी स्किन को यहाँ से फोल्ड कर लीजिए एक एंड से। ध्यान रखिए अपने को टच नहीं करना है क्योंकि उससे फिंगरप्रिंट्स के मार्क्स आ सकते हैं। एंड देन आपको सिर्फ कॉर्नर्स को बहुत ही प्यार से अलाइन कर देना है। वंस अलाइंड आपका 99% काम कंप्लीट हो जाता है। एंड देन आप इस वाइपर को यूज करके अपने लैपटॉप पे ये स्किन को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर बबल्स आते हैं तो आप उसको स्टार्टिंग में ही सारा जितना हटा सकते हो उतना हटा दीजिए। एंड उसके बाद कुछ इस तरह से
तो भाई देखो ये कुछ लुक निकल के आएगा आपके लैपटॉप का जब ये आप लगा लोगे। जो लोगो है ये पूरी मेम्ब्रेन का फील देगी आपको, मैट फिनिश का। ऑल्दो अभी मैंने जल्दबाजी में लगाया तो हल्का सा अलाइनमेंट मेरा आउट गया है, बट अगर ऐसी गलती आपसे होती है ना लगाते समय, तो एक बार इसको आधा पील करके वापस से अलाइनमेंट भी आप ठीक कर सकते हो। लेकिन ये इंस्टेंटली एक आध दिन बाद करोगे तो शायद खराब हो जाए पीस, लेकिन इंस्टेंटली करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा मैट फिनिश मेम्ब्रेन का आपको फील देगा, लेकिन साथ में जो भी उसके ऊपर सेमी मोनोक्रोमैटिक यहाँ पे प्रिंटिंग है वो यहाँ पे दिखाई देगी, जो भी डिजाइन आप पसंद करते हो। प्लस आपका जो भी लोगो है, कोई लोगो हम कट करके नहीं देंगे इस वाले में, क्योंकि सारे लोगोज ऑटोमेटिकली एविडेंट रहेंगे। बाकी आपको ऑर्डर कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूं। आपको जाना है यहाँ पे ट्रांजी सीरीज में हमारी वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे जो डिजाइन हैं ये अपलोडेड मिल जाएंगे। 399 ईच, फ्री शिपिंग कर दी है। अब जैसे ये वाला कलर है हमने लगाया है, ये बेसिकली व्हाइट लैपटॉप है तभी यहाँ पे आपको ये व्हाइट दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट है। सिर्फ जो डिजाइन है, जो टेक्स्ट है, ये सारा आपको कलर्ड में मिलेगा, बाकी पूरी स्क्रीन ट्रांसपेरेंट मिलेगी। किसी डिजाइन के लिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप हमको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, एंड सारे डिजाइन यहाँ पे हमने अपलोड कर दिए हैं। प्लस अगर आपको लगे कि आपका लैपटॉप मॉडल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, हमने 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच ये स्टैंडर्ड साइजेस भी अवेलेबल कर दिए हैं। तो इन केस अगर आपका एग्जैक्ट मॉडल अवेलेबल नहीं हो तो आप एक स्टैंडर्ड साइज की स्क्रीन मंगा सकते हो। अगर एक साइज बड़ा भी मंगा लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें आप एक्स्ट्रा साइड्स के लिए आपके पास जगह रहेगी उनको पील ऑफ करके वेस्टेज में डालने की। तो चेकआउट जरूर कर लेना ट्रांजी सीरीज ऑन स्किनली, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलते हैं वापसी अपनी वीडियो पे। अगली अपडेट पे चलते हैं तो आती है ट्राई की तरफ से, एंड ट्राई ने ये कंफर्म कर दिया कि 1 दिसंबर से चाहे नेट बैंकिंग हो, आधार हो, या कोई भी ऐसे ओटीपीज जो है ना, कोई भी सर्विसेज में जो ओटीपीज लगते हैं वो बिल्कुल भी डिले नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मिला करेंगे आपको। ऑल्सो यहाँ पे साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैसेजेस के लिए ट्राई ने यहाँ पे कुछ नए रूल्स लगाए थे, जो ऑपरेटर्स को बोला गया था कि भाई इसको अप्लाई करो, लेकिन ऑपरेटर्स ने बोला था कि भाई अभी इतनी बैंडविड्थ नहीं है, बहुत सारी चीजें लगेंगी तब जाके प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो पाएगा। थोड़ा सा एक्सटेंशन मांगा था टाइम का। मेजर बात उसमें यह थी कि ट्राई ने बोला था कि जो भी एसएमएस आते हैं, चाहे वो फ्रॉड वाले लिंक्स के हैं या कुछ भी है, उनके ट्रेसेबिलिटी पूरी की पूरी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कहीं पे कोई किसी भी कंपनी के नंबर से कोई मैसेज जा रहा है जिसमें कोई लिंक्स हैं जिससे कोई फ्रॉड हो सकता है, सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, तो ऐसे हर मैसेज की ट्रेसेबिलिटी कंप्लीट चाहिए, क्योंकि ऐसे लिंक्स वाले जो फ्रॉड्स है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट से 7,28,000 रुपए का चूना लग गया था, और वो भी कैसे? सिर्फ फेक वीडियो और ऑडियो कॉल से। ऑल्सो ट्राई ने यहाँ पे एक इनसाइट दी है कि भाई पहले से हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि 20% फेक कॉल्स कम हो गई हैं। इन्होंने जो मंथ्स यहाँ पे कंपेयर किए हैं वो है अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त में जहां पे 1,90,000 कंप्लेंट्स थी, वहां अक्टूबर तक आते आते सिर्फ 1.5 लाख रह गई। 1.5 लाख वैसे तो बहुत होती हैं, बट डेफिनेटली 1,90 से अच्छी खासी 20% कम तो है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ की कंट्री के जो 4 जो टेलीकॉम प्लेयर्स है ना, वो सब के सब कर्जे में है, एंड इंडिया के चारों ऑपरेटर्स को मिला के जो टोटल कर्जा है वो है 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसमें अगर सबसे पहले नंबर में सबसे ज्यादा कर्ज में सबसे आगे चलने वाली कंपनी है वी, जो कि 2 लाख करोड़ का कर्जे में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एयरटेल, जो कि है 1,25,000 करोड़ पे। इसके बाद थर्ड पे है जियो, जो कि अराउंड 52,300 करोड़ रुपीस के डेट में है। एंड लास्ट में है बीएसएनएल, जो कि सरप्राइजिंग है। बीएसएनएल का जो लोन है वो इस टाइम पे सिर्फ है 23,300 करोड़ रुपए। लेकिन भाई ये भूलो मत कि ये लोन इतना कम इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट हर साल आके पता नहीं कितने हजारों करोड़ बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज के नाम पे दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो 2 जेबें हैं, बीएसएनएल की निकाल का एसबीआई में डाला, एसबीआई से निकाल के बीएसएनएल में डाला, बस यही चलता रहता है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशंस के कुछ नए रूल्स जो आए हैं ना, उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रूल निकल के आया है, जिसमें ये है कि गवर्नमेंट को अगर कभी भी किसी भी जगह पे कोई सेंसिटिव एरिया है, कहीं पे कुछ मैटर हो गया या कुछ हो गया, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विसेज बंद करना चाहती है तो वो प्रायरली गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ेगा। ये जो रूल्स हैं ये ऑलरेडी लागू हो चुके हैं 22 नवंबर से। जैसे अब अगर कोई एरिया है वहां पे गवर्नमेंट को लेट से 1 या 2 दिन के लिए कुछ ऐसा सेंसिटिव लग रहा है कि भाई देश की माहौल खराब हो सकती है, तो 1 या 2 दिन के लिए उनको इंटरनेट बंद करना है या फिर पूरी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ही बंद करनी है, तो उनके लिए ये फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि भाई टेलीकम्युनिकेशन ही बंद कर दो। पहले दूसरे रास्तों को चेकआउट करना पड़ेगा। अगर कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है तो फिर टेलीकम्युनिकेशन पे एक बार को सोचा जा सकता है, एंड उसके लिए भी पहले पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में कौन सी तारीख को कितने दिन के लिए कौन सी सर्विस बंद रहेगी, एंड सबसे मेजरली ये बंद करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। मेरे हिसाब से
ये रूल्स लाना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ना भाई वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो ना तो इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टैट्स बोल रहे हैं, क्योंकि 2023 में दुनिया भर में 283 इंटरनेट शटडाउन हुए, जिसमें से अकेले 40% सिर्फ इंडिया में हुए, जो कि थे 116 शटडाउन। मेरा भारत महान। अब बात करते हैं टेक की, तो सबसे पहले अपडेट आती है मैकएफी की तरफ से, जो कि एक एंटीवायरस है। तो इनकी मोबाइल रिसर्च टीम ने 15 स्पाई लोन एप्स को यहां पे डिटेक्ट किया है एंड इनको प्ले स्टोर पे आइडेंटिफाई किया है। तो इनके कहने का मतलब है कि भाई ये ऐसी एप्स हैं जो आपके डिवाइस को तो हार्म पहुंचाएंगी एंड ये बहुत खतरे से भरी हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 8 मिलियन डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये बेसिकली जो स्पाई लोन एप्स है ना, ये बहुत सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट कर लेती हैं डिवाइस में से जब आप इंस्टॉल करते हो, एंड अगर आप उनको लोन वापस देने में देर कर देते हो तो आपकी इमेज को मॉर्फ कर देते हैं, नीचे नंगा बदन लगा देंगे या कुछ बहुत ही गंदी चीजें लगा देंगे, एंड देन आपके ही कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड करते हैं, जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो जितनी भी ऐसी लोन एप्स है ना भाई, इससे बिल्कुल 100 कदम दूर रहना है अपने को, बिल्कुल सोचना भी मत। जितनी भी लोन एप्स हैं ये मोस्टली ज्यादातर चाइनीज हैं एंड दुनिया भर की उल्टी सीधी ब्याजों के अलावा आपको बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर देते हैं, हैरेस करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इनसे कुल मिला के दूर रहना है। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से, एंड वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे एक नए तरीके का पेटेंट ले लिया है। पेटेंट क्या लिया है? सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसके अंदर फेस डिटेक्शन नहीं बल्कि बॉडी डिटेक्शन कह सकते हो इसको। ये बोल रहे हैं बॉडी प्रिंट। फिंगरप्रिंट सुना था, फेस आईडी सुना था, अब ये नई चीज निकाल के ले आए हैं, बॉडी प्रिंट। कहने का मतलब अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है या किसी का चेहरा थोड़ा सा ब्लरी है, दूर से आ रहा है, अगर वो नहीं कैमरा उसको डिटेक्ट कर पा रहा, तो भी वो बॉडी के लैंग्वेज से एंड बॉडी को आइडेंटिफाई करके बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से कैमरा में आ जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे कि उससे ये बॉडी प्रिंट निकल के आ जाएगा, एंड देन वो इसको डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये किसकी बॉडी है। ये लॉन्च कब होगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एप्पल ने पेटेंट ले लिया है, तो कहीं ना कहीं तगड़ी तरीके से हो सकता है साल 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर ही दे। अगली अपडेट आती है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से। आपको याद होगा हमने लास्ट 2-3 हफ्तों के अंदर कवर करा था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 16 साल से कम वाले बच्चों की सोशल मीडिया बंद कर दी है, ऐसा वो रूल वहां पे ले आए हैं। लेकिन अब मेटा और टिकटॉक वहां पे उछल के बोले हैं कि नहीं, आपने हमसे तो पूछा ही नहीं। इनफैक्ट गूगल, मेटा और टिकटॉक तीनों ने उधर की गवर्नमेंट को बोला है कि इसको जरा ठंडा रखो, थोड़ा सा इसको डीले करो, पहले हमको भी सोचने विचारने दो कि इससे क्या और सॉल्यूशन निकल सकते हैं। टिकटॉक का कहना है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये बिल को किसी भी एक्सपर्ट से कोई कंसल्ट किया ही नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है। वहीं पे इलॉन मस्क भी उछल के बोले भाई इस पॉइंट पे कि भाई गलत तो है, मतलब 16 साल के कम के बच्चे हैं तो क्या हो गया, मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट नहीं है उनके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्या नहीं है। अगर उनको सही इंफॉर्मेशन अपनी उम्र के हिसाब से नहीं मिलेगी तो आपका देश पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो आपको पता है आपके फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जब आप कोई नया डिवाइस लेते हो तो इसके अंदर जितने भी एप्स हैं या फिर वो जितने भी लॉगिन्स हैं, पासवर्ड्स हैं, वो आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं। लॉगिन तो एटलीस्ट करना ही पड़ता है, लेकिन अब गूगल यहाँ पे एक फ्रेश ब्रांड न्यू फीचर लेके आ गया है जिसका नाम है रीस्टोर क्रेडेंशियल्स। इससे क्या होगा, जब आप अपने एक फोन से दूसरे फोन पे स्विच करोगे तो इसका जो भी डेटा है, जिन जिन एप्स के अंदर आप ऑलरेडी लॉग इन हो, एज इट इज उठ के दूसरे फोन के अंदर आ जाएंगी, एंड जितने भी पासवर्ड हैं, जितने भी आपके लॉगिन्स हैं, वो सब एज इट इज आएंगे। आप किसी भी ऐप से लॉग आउट ही नहीं होगे। अब ये व्हाट्सएप के ऊपर कैसे काम करेगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, शायद व्हाट्सएप एक्सक्लूडेड हो इस लिस्ट में से, बट गूगल नेटिवली काम कर रहा है कि हर डिवाइस के अंदर ये फीचर दे दे वो अपने एंड्रॉइड के कमिंग वर्जन पे। हो सकता है करंट वर्जन पे भी आ जाए। आपको क्या लगता है, ये इंटरेस्टिंग है, नहीं है, काम का है, नहीं है? जो भी लगता हो कमेंट करके बताओ। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम ने डीएम में ना बहुत सारे कुछ नए फीचर ले आया है। सबसे पहले तो आप अपनी चैट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे निक नेम्स दे सकते हो अपने दोस्तों को, एंड वो आप जब चैट में जाओगे किसी बंदे पे क्लिक करोगे अपने कॉन्टैक्ट पे, तो वहीं पे ही आप उसको निक नेम देने का ऑप्शन आएगा। एंड ये जो निक नेम है ये सिर्फ डीएम में विजिबल होगा, बाहर नहीं। एंड दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है इनका लोकेशन शेयरिंग का, जस्ट लाइक स्नैपचैट। स्नैपचैट में आपने देखा होगा स्नैप मैप आता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 1 घंटे के लिए जो आपकी लाइव लोकेशन है वो शेयर हो जाएगी इंस्टा पे, एंड होगी तभी जब आप चाहोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फीचर ऑफ रहेगा। सो ये कुछ थे सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और लैपटॉप की स्किन्स चाहिए हो तो जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत लिमिटेड स्टॉक है एंड बहुत ही क्रेजी क्वालिटी है, आई वाउच फॉर इट। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगाई, स्टे सी या एंड गुड बाय।